आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपॉक्स की बात करेंगे। भारत में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब ये काफ़ी डेंजरस है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? ये तीसरा लेक्चर है एमपॉक्स पे, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल तक हमारी सेल है यूपीएससी के कोर्सेज पर। तो आंसर राइटिंग का कोर्स हमारा बहुत अच्छा सा चल रहा है। सिर्फ 650 रुपये का है, जिसमें हम आपका आंसर इवेल्युएट करते हैं। एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, और लक्ष्य बैच तो है ही है हमारा बेस्ट सेलिंग 10,000 का 1 साल का। तो आप अवेल कर सकते हो। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाएं। तो बात गुरु इतनी सी है कि एमपॉक्स तेज़ी से फैल रहा है। इतने केसेस कभी भी नहीं देखे हमने जितने इस समय देख रहे हैं। पाकिस्तान में पहला केस मिला, अभी और भी आएंगे। ये पॉक्स विरिडे फैमिली का है। वैक्सीन बनाई गई थी, बिल्कुल बनाई गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए थी। 85% वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की लग जाती है इसमें, लेकिन मंकी पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स 1985 में खत्म हो गया, तो अब वैक्सीन नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं बचा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से वैक्सीन बना सकते हैं। और इस बार जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो पैसा लगा रहे हैं। क्लेड 1 और क्लेड 2 दो वेरिएंट है। क्लेड 2 बहुत खतरनाक है, 10% मोर्टैलिटी रेट है। और ये जो पॉक्स विरिडे फैमिली होता है, सबसे खतरनाक बीमारी यही करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो भारत की अगर बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी किया है, जहां पे भी बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसे ही बोला हेल्थ मिनिस्ट्री ने। यहां पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एयरपोर्ट्स को बोला है कि भैया विजिलेंट रहें। प्रॉब्लम क्या होती है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन है। हालांकि जितना ज़्यादा कोविड संक्रमित करता था उतना नहीं है, उतना हाईली ट्रांसमिसेबल नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन। इट इज़ क्वाइट ट्रांसमिसेबल बट नॉट लाइक कोविड, लेकिन है ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर मान लीजिए, इसमें होता क्या है कि आपके जैसे चिकन पॉक्स मतलब पूरे के पूरे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, बहुत ही डेंजरस। वो दाने खुजलाते हैं, पस भर जाता है, बुखार आता है, बहुत दिक्कत, और 2-3 हफ्ते तक ये रहता है। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना, वो 5 से 21 दिन तक हो सकते हैं। और इंक्यूबेशन ही पीरियड बड़ा डेंजरस होता है। मतलब आपको वायरस ने पकड़ लिया, अब आपके सिम्टम आएंगे 21 दिन बाद, तब तक तो आप हर किसी के साथ घूम चुके होंगे, पता नहीं किस किस के साथ मिल चुके होंगे आप, है कि नहीं? तो मिलने से याद है, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ हम आज कोलकाता केस की नई अपडेट की बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो पता नहीं किस किस से मिल चुके होंगे। तो इसमें रिंग वैक्सीन स्ट्रैटेजी जो है वो काम करती है कि जो बंदा है जिससे मिला उसको पकड़ो, और जो जिनसे मिला वो किससे मिले उनको पकड़ो और क्वारंटीन करो। लेकिन ये डेंजरस होता है। तो जब तक वायरस पता चलता है कि आपको हो गया एमपॉक्स या कोई भी, तब तक वो और लोगों में फैल जाता है। और इसीलिए ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन वायरसेस होते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक ये चीज़ इसको बनाती है। तो अब पाकिस्तान में मिला, और पाकिस्तान में देखिए कोई एक डेवलप्ड कंट्री हो तो बात भी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है किसको कौन किससे मिला। ना ही वहाँ की हेल्थ सिस्टम इतना एफिशिएंट है, ना ही कुछ, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो वही बोला है कि जो ऑफिशियल्स कहा है कि आप सर्विलेंस बढ़ाइए इसमें, क्योंकि स्वीडन में हमको केस मिला, स्वीडन में केस मिला, पाकिस्तान में जो केस मिला ना, ये बहुत डेंजरस है, समझ रहे हो। और अभी तो भारत में कोई केसेस नहीं दिखे हैं एमपॉक्स के, लेकिन एज अ प्रिकॉशन सेंटर ने ये बोला है कि देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश में ऑलरेडी दिक्कतें हैं, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एमपॉक्स फैला सकते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली का, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, ये की काउंटर्स है आइसोलेशन के लिए प्रेजेंटली, कि फटाक से यहाँ के ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं होता है एमपॉक्स का, कोई दवाई नहीं, ये पॉक्स अपने आप जाता है, अपने आप जाता है। हम कहते थे माता आ गई है ना, ठीक है, तो पूजा वूजा होती थी, वो एक स्पिरिचुअल एंगल है, बट एक्चुअल में आपको वायरस इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद धीमे धीमे जब आपकी बॉडी को पता चलता है तो उस वायरस को ख़त्म करती है। तो उसमें टाइम लगता है। तो ये अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। वैक्सीन लगवा लो, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं है। 1958 में पहला केस आया था डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और हमेशा वहीं से ही फैलता है। इस बार भी अफ्रीका में बहुत अच्छे खासे तरीके से फैला है। स्टेट गवर्नमेंट बोला है कि जो भी सिमिलर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास में एमपॉक्स ट्रीटमेंट है, उनको अलर्ट पे रखो। साथ ही साथ ये बोला है कि सर्वेलेंस बढ़ाइए, और जो इफेक्टिव मेजर्स हैं रैपिड डिटेक्शन ऑफ एमपॉक्स के लिए, उसको देखिए। लेबोरेटरी जो है उनको बोला है कि भाई
अर्ली डायग्नोसिस इज द की। जितनी जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा ना वो बेस्ट है। 32 लेबोरेटरीज जो हैं इस समय ये टेस्ट आसानी से कर सकती है, तो उन सबको ये जिम्मा दिया गया है। पीके मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया है कि हमने संडे को मीटिंग की और हमने ये जाना कि एमपॉक्स के लिए हम कितना ज़्यादा तैयार हैं। अभी जो देश में कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिला, बट हाँ क्योंकि हमारे बगल वाले देश में मिल गया है तो वी आर एट रिस्क। साथ ही साथ ये भी बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप 1 इज प्रिवेंशन एंड स्टेप 2 इज ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले ही प्रिवेंट कर लो। देखिए मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप मास्क को ना छोड़ें और सैनिटाइजर को ना छोड़ें। याद रखिएगा कि कोई भी वायरस, मैक्सिमम 19% वायरस जो है वो आपके नाक आपके मुंह से होते हुए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि अरे कैसे हो दोस्त, आपने कंधे पे हाथ रखा, उसके कहीं पे भी हाथ रखा, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, वो वायरस आपके पास आ गया। अब अगर मान लीजिए कि आपने वही हाथ मुंह पे लगाया, नाक पे लगाया, ऐसे बिना धोए या बिना सैनिटाइज़र उसको साफ़ किए हुए, तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यू शुड कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर हैंड्स क्लीन इनफैक्ट। और मास्क पहनने से 60 से 80% आप मान के चलिए कि खतरा टल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि लोगों को अवेयर करिए कि साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। बाकी अगर एमपॉक्स की बात करें तो बेसिकली इसको मंकी पॉक्स वायरस बोलते हैं। अभी वैसे ही किससे आया है ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं। लिम्फ नोड जो हैं ये बढ़ जाते हैं, ये जो देखते हैं ना लिम्फ नोड, जो आपके मम्स में भी देखने को मिलता है ये, ठीक है ना, ये सोयल हो जाते हैं। तो क्योंकि देखिए ये आप जब होगा ना तो आपको लगेगा तो मेजल्स हो गया मुझे या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया है, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, स्मॉल पॉक्स नहीं होता, चिकन पॉक्स की बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो आपको लगेगा ये हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर लिम्फ नोड्स आपके स्वेल हुए तो इसका मतलब गड़बड़ है। बहुत तेज सरदर्द, भयानक फीवर, कपकपी आना, ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। और जैसा कि हमने बताया कि वही पॉक्स विरिडे फैमिली को ये बिलोंग करता है। और एक बार जब ये सब हो जाता है फिर असली मुसीबत का सामना आपके शरीर करता है, पूरे शरीर पे दाने। और अगर ये प्राइवेट पार्ट में फैल गया तो ये और डेंजरस होता है। तो WHO ने बोला कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, क्योंकि ये मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया है। जितना इस समय फैला है इतना कभी भी नहीं फैला था। ऐसा बोला जा रहा है कि अफ्रीका में 16,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, रिपोर्टेड केसेस की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। और 2022 में 99,176 केसेस आए थे और 208 डेथ्स हुई थी 116 देशों से। 2023 में वर्ल्ड वाइड की अगर बात करते हैं तो 15,600 केसेस आए थे और 537 डेथ्स हुई थी। और अभी भी भारत ने 300 केसेस एमपॉक्स में जो है वो डिटेक्ट किए थे। तो ये चीज़ है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर चीज़ें ठीक रही, अगर हम इसका ध्यान दें इस पर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती और ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा डेडलियर है ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।